अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुर्दे में पत्थरी बनती है उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कराने ज़रूरी होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यूरिन कंप्लीट, हम पेशाब का टेस्ट करवाते हैं जिस पे पत्थरी बनती है। तो पेशाब का टेस्ट करवाने से हमें क्या क्या नज़र आएगा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पीएच हमने देखनी होती है। देखें, अगर यूरिन में जो पीएच है वो 5 है तो इसका मतलब है कि यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर पीएच 6 है तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनने के चांसेस हैं उस बंदे में। और अगर पीएच जो है वो 7 है तो इसमें मैप मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन बनने के चांसेस हैं। यूरिन कंप्लीट में सेकंड चीज़ जो हमने देखनी होती है वो होती है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज यानी कि जो खून आ रहा होता है वो कंपैरेटिवली जो वाइट ब्लड सेल होते हैं या पस सेल होते हैं उनसे निस्बत में वो ज़्यादा आ रहा होता है। ये एक दूसरी निशानी है कि स्टोन में जब यूरिन में ब्लड आता है। और अगर पस सेल आ रहे हैं तो फिर हमने एंटीबायोटिक देना होता है, अगर पस सेल नहीं आ रहे तो एंटीबायोटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हम आगे फर्दर देखें तो उसमें क्रिस्टल्स आ रहे होते हैं। क्रिस्टल्स में हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्रिस्टल में यूरेट्स आ रहे होते हैं, ऑक्सलेट्स आ रहे होते हैं, यूरिक एसिड आ रहे होते हैं, सिस्टीन आ रहे होते हैं। जिस तरह के क्रिस्टल्स आ रहे हैं इट मीन्स के उस तरह की पत्थरी बनने के चांसेस हैं उस शख्स में। इसके साथ साथ फर्दर जो हमने इसमें चीज़ें देखनी होती हैं वो हमने देखना होता है कि पेशेंट के अदर जो चीज़ें कि कोई और प्रॉब्लम जैसे प्रोटीन तो नहीं आ रही, ये चीज़ हमने उसमें एवेलुएट करनी होती है। तो इसके बाद हम जो टेस्ट करवाते हैं वो करवाना होता है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन करवाने का क्या मकसद होता है, ये देखने के लिए कि अगर किडनीज़ में पत्थरी बन गई है तो उसकी वजह से किडनी डैमेज तो नहीं हो रहे। अक्सर ये होता है कि एक साइड या दोनों साइड में पत्थरी जब बनती है तो क्रेटिनिन बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि किडनीज़ कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। और ये निशानी होती है कि एमरजेंसी ट्रीटमेंट भी, अगर किसी के क्रेटिनिन बढ़ा है तो फिर उसके वेट नहीं करना, उसकी फ़ौरन एमरजेंसी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। और जो है कंजर्वेटिव यानी कि दवाइयों से उसका इलाज नहीं करना, फिर डेफिनेट इंटरवेंशनल करनी है, या कैमरा के साथ स्कोप डाल के या ओपन चीरा दे के किसी ना किसी तरह उसका कोई प्रोसीजर करके उसका मसला हल करना है, या पीसीएन करके गुर्दे को ड्रेन करना है। एमरजेंसी कुछ ना कुछ करना है, फिर कोई दवाई नहीं देनी, कुछ करना है। आगे हम टेस्ट करवाते हैं वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड तो नहीं है। समटाइम ये होता है कि यूरिन में यूरिक एसिड जो है वो आ रहा होता है, ब्लड में नहीं होता, तो उसके लिए भी यूरिक एसिड की मेडिसिन देनी होती है, लेकिन लो डोज में देनी होती है। लेकिन अगर यूरिन में भी यूरिक एसिड आ रहा है, ब्लड में भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में हमने पेशेंट को जो है फुल डोज यूरिक एसिड की मेडिसिन देनी होती है। यूरिक एसिड की मेडिसिन मुख्तलिफ हैं, मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे फ्लुबोक्सिस्टेट है या एलोप्यूरिनोल है, ये हमने देनी होती है। इसके अलावा हम एक रेशो करवाते हैं यूरिन में, कैल्शियम क्रेटिनिन रेशो। अगर ये बढ़ी हुई हो तो इसका मतलब है कि कैल्शियम के स्टोन बनने की जो टेंडेंसी ज़्यादा होगी उस पेशेंट में, क्योंकि हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा हो, यानी कि कैल्शियम जो है ना वो निकल रहा है। इसके अलावा ये मेन टेस्ट हमने कराने होते हैं। इसके अलावा लॉन्ग वर्कअप ज़्यादा वाला जो है वो ये होता है कि 24 घंटे का यूरिक एसिड का टेस्ट, 24 घंटे का ऑक्सलेट टेस्ट, 24 घंटे का यूरिन में ये करवा रहे हैं, 24 घंटे के यूरिन का जो है ना सिस्टीन टेस्ट, सिट्रेट करवाना होता है 24 घंटे के यूरिन का। ये सारे टेस्ट हम करवाते हैं ताकि हमें पता चले कि यूरिन के अंदर इन चीज़ों की क्या जो है ना कैपेसिटी ज़्यादा है या नहीं, और सिट्रेट की कम तो नहीं है, क्योंकि सिट्रेट कम हो तो स्टोन बनता है। दोस्तों, ये थी आज की मेरे वीडियो के अगर स्टोन डिजीज़ है तो कौन कौन से टेस्ट करवाने इंपॉर्टेंट होते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।